किशनगंज सदर अस्पताल से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सुरक्षा गार्ड की तैनाती के नाम पर स्वास्थ्य विभाग को हर महीने लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आरटीआई के जरिए हुए खुलासे में सामने आया है कि अस्पताल में सुरक्षा सेवाएं देने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी कागजों में 47 सुरक्षा गार्ड की तैनाती दिखाकर पूरा भुगतान ले रही है, जबकि हकीकत में अस्पताल परिसर में महज 10 से 11 सुरक्षा गार्ड ही ड्यूटी पर नजर आते हैं। आरटीआई दस्तावेजों के मुताबिक रिटायर्ड आर्मी सुरक्षा गार्ड के नाम पर प्रतिदिन 1719 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है, लेकिन मौके पर उतने जवान तैनात नहीं हैं। सवाल ये है कि बाकी गार्ड कहाँ हैं और उनके नाम पर लिया जा रहा पैसा आखिर किसकी जेब में जा रहा है। आरोप सिर्फ कागजी घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा गार्डों ने यह भी दावा किया है कि स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्सिंग एजेंसी को पूरा भुगतान करता है, लेकिन एजेंसी उन्हें निर्धारित वेतन से काफी कम राशि देती है। इतना ही नहीं, बहाली के दौरान 20 से 30 हजार रुपये तक वसूली के आरोप भी लगाए गए हैं। इस पूरे मामले पर सदर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि रिकॉर्ड के अनुसार सभी 47 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी विशाल राज ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अस्पताल में सुरक्षा गार्ड पूरे नहीं हैं, तो सरकारी राशि आखिर जा कहाँ रही है, और क्या इस कथित घोटाले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। ये हम लोगों के संज्ञान में आया है ये मामला, और हम लोगों ने इसके लिए टीम भी गठित की है जांच के लिए, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसके तहत तक जाएंगे कि क्या एग्जैक्टली मैटर, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ये आधा वेतन देना अगर ये ऐसा मामला सामने आता है, रूप से अगर ऐसा हम लोगों को जानकारी में आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों ने कल ही इस ऑफिस में, हमारे ऑफिस में जो है डीएस ऑफिस में, उन लोग वो भी मेरे कहने पर जो है कि आप लोगों का क्या डिमांड है, आप लोग सुबह से क्यों स्ट्राइक पर हैं, तब उन लोगों ने दिया तो हम लोग जो उसका फॉरवर्डिंग बना करके और मेल किया गया है सभी जगह, और फिर उन लोग को समझाया गया कि अचानक आप लोग स्ट्राइक नहीं कीजिए, आप लोग का जो डिमांड है 1 सप्ताह का आप खुद ही समय दिए हैं, तो कम से कम 1 सप्ताह आप इंतजार कर लीजिए। हम लोग से जो होगा हम लोग बात करेंगे, ऊपर भी बात करेंगे, मेल करवा दिए हैं। तो जितना स्टाफ सिक्योरिटी स्टाफ है वो उससे कम यहाँ पर ड्यूटी में है सर। ड्यूटी तो शिफ्ट वाइज चलता है, उतना तो वो उसका अटेंडेंस मिलता है, सब कुछ है। तो लेकिन पैसा अधिक लिया विभाग से वसूला जा रहा है, अधिक लिया जा रहा है, अधिक सिक्योरिटी का पैसा लिया नहीं, वो तो एजेंसी को पैसा पेमेंट होता है, उसके बाद वो क्या देते हैं वो हम लोग को पता है। सदर अस्पताल में कितने प्रशिक्षित गार्ड हैं और कितने अप्रशिक्षित गार्ड हैं आपके सफाई में? वो तो आपको मिल ही गया है यहाँ पर। कितने हैं सर? 24 बताया जा रहा है प्रशिक्षित एक्स आर्मी मैन, एंड समथिंग जो बताया जा रहा है कि टोटल 43 बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सुपरवाइजर का कहना है कि हमारे यहाँ 9 ही प्रशिक्षित गार्ड हैं, तो फिर ये 9 आपको अभी लिखाया गया है ना 24, हाँ, लेकिन है यहाँ 11, तो 13 गार्ड का ये मॉनिटरिंग कौन करेंगे? 13 जो हमारे यहाँ है वो हम बता रहे हैं, जो बता रहे हैं, और आपको पता अगर चला है तो आप उसको कंफर्म हो लीजिए। हमारे यहाँ रिकॉर्ड में तो कितना 24 है ना एक आदमी, और सिविलियन 19 है, 19 है, टोटल 47 है, 4 सुपरवाइजर को लेकर के। इन लोग को पैसा भी कम दिया जा रहा है जो ड्यूटी में है। अब वही तो कहे, हम लोग तो एजेंसी को पेमेंट करते हैं ना, एजेंसी के थ्रू उन लोग को पेमेंट जाता है अकाउंट में, तो वो तो ट्रांसपेरेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एजेंसी द्वारा जो सरकार से या स्वास्थ्य विभाग से जो पेमेंट लिया जा रहा है और गार्ड को कम दिया जा रहा है, मतलब 1/3 दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के गार्ड के जो मांगे हैं कि हमारा पेमेंट कम से कम एक जायज़ पेमेंट किया जाए, जो श्रम कानून के अंतर्गत जितना जायज़ पेमेंट होता है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग कोई पहल कर रही है? वो तो मुझे कल ही मालूम हुआ ना, कल जब वो लोग 5 पॉइंट दिए हैं, उसमें उन लोग का डिमांड एक है कि सैलरी हम लोग को कम मिलता है और सैलरी का स्टेटमेंट चाहिए, सब डिमांड तो कल ही हमको मालूम हुआ। आप देखते हैं सर, हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में है, मॉर्निंग में रहता है 8 से 2, फिर नाइट में 8 से सुबह 8 तक ड्यूटी रहता है, और एक दिन इवनिंग ड्यूटी रहता है 2 से 8। जी जी। और हम लोग को पर डे 290 रुपये करके दिया जा रहा है। हम लोग का जो सैलरी है 27,000 रुपया पर 9,000 ही दिया जा रहा है, और एक्समैन का 33,000 है, उन लोग को 15,000 दिया जा रहा है। एग्रीमेंट कितना में साइन कितना में करती हैं आप लोग? हम लोग को तो दिखाए ही नहीं, आज तक कभी नहीं दिखाए कि हम लोग का क्या सैलरी है क्या नहीं है।
जी जी। कुछ लेटर वगैरह मिला है उसमें कुछ सैलरी? भी नहीं मिला हम लोग को, बस एक का आई कार्ड देके और 30,000 रुपया लेके हम लोग से ड्यूटी मतलब करवाया जा रहा है। अब पैसा कैश में कि अकाउंट में मिलता है? अकाउंट में मिलता है। तो आप लोग से बिना एग्रीमेंट का ही कराया गया है काम? हम लोग से साइन करवाया लेकिन लेटर कभी पढ़ने नहीं दिया और ना कोई जॉइनिंग लेटर हम लोग को दिया गया था। तो अब कितना में बात कितना में हुआ था आप लोग का? फाइनल कितना में हुआ था? सैलरी कितना में पैकेज मिलना था? ये सब कुछ भी नहीं बताया गया था जी। हम लोग को यहाँ पर आए तब पता चला, एक मंथ ड्यूटी किए, 16 तारीख को जाके हम लोग को पता चला कि हम लोग को 8,000 मिला। जब पिछले बार हम लोग हड़ताल किए थे तो हम लोग को बोला गया था कि आप लोग का मांग पूरा कर दिया गया है, 15,000 रुपया मिलेगा आप लोग को। मैसेज भी भेजे थे ग्रुप में। तो हम लोग सोचे कि चलो हड़ताल तोड़ देते हैं, जो मांग था वो पूरा हो गया। आज तक वो नहीं पूरा हुआ। और ना हम लोग को एक छुट्टी है, छुट्टी भी तो होना चाहिए ना सर। फैमिली वाले हैं, किसी दिन बच्चा का तबीयत खराब हो गया या कुछ भी हुआ, लेडीज़ प्रॉब्लम है, हर चीज़ समझने वाली बात है। हम लोग को एक भी छुट्टी नहीं है। ऊपर से अगर हम लोग ड्यूटी नहीं आते हैं, छुट्टी लेते हैं तो सैलरी कट कर ली जाती है। तो क्या नाम हुआ आपका? प्रीति सिंह। इसमें जितना भी थे उस समय हम लोग को 13,000 रुपया दिया जा रहा था। दूसरे कंपनी हम लोग को 12,000 दे रहा था। ये आया तो 13,000 करके उसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया। 13,000 के बाद जो है ये हर साले जो है 500 रुपया करके 1,000 रुपया करके ऐसे बढ़ा रहा है ना। हम लोग का PF क्लियर हो रहा है। हम लोग एक सर्विसमैन 5,000 रुपया करके हम लोग से घूस लिया। ये कंपनी BN सिंह हम लोग से 5,000 लिया और सिविल वाले जितने आए सबसे किसी से 20, 25, 30 जिससे जैसा हुआ उससे लिया गया। गरीब आदमी अगर कोई 15,000 दिया, कोई 10,000 दिया, उस सबको अकाउंट से सैलरी से काट लिया जाता है बिना पूछे हुए। और डंडा का पैसा जो कंपनी देना चाहिए वो हम लोग को अकाउंट से बिना बोले हुए काट लिया पैसा ये। और हर जगह मनमानी कंपनी कर रही है। और बोलने के बाद बोलता है कि कुछ भी अगर तुम लोग हल्ला चिल्ला करोगे तो गेट से बाहर कर देंगे, सबको अंदर में रहने नहीं देंगे। एकदम बिल्कुल तानाशाही हम लोग के साथ किया जा रहा है। कितने आप लोग आर्मी हैं, कितने स्टाफ हैं? आर्मी हम लोग 11 वो है यहाँ पे अभी। और महिला? महिला सिविल वाले हैं सब। सिविल कितने हैं? पूरे मतलब कि अभी 45 के आसपास में हैं हम लोग। तो क्या सरकार से तो ये विभाग से तो पूरा पैसा लेते हैं आप लोग के नाम? पूरा पैसा लेते हैं लेकिन आप लोग हम लोग को नहीं देते हैं। हम लोग के साथ हमेशा मतलब कि मनमानी वाले व्यवहार किया जा रहा है हम लोग के साथ। आप लोग के साथ एग्रीमेंट कितने का हुआ है? हम लोग के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है। एग्रीमेंट नहीं, कुछ सैलरी स्लिप वगैरह कुछ नहीं मिला हम लोग को। ना सैलरी स्लिप मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। हम लोग को कुछ नहीं दिया। लेटर भी मिला? कुछ नहीं मिला ज्वाइनिंग लेटर। अगला कंपनी में हम काम कर रहे थे पहले और वो कंपनी गई तो अभी इस कंपनी में आ गए। कंपनी के लोग ही जो है आप लोग के साथ? कंपनी के लोग ही जो हम लोग के साथ में छल किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पप्पू रजक मेरा नाम है।